तो इन चीजों को समझो। वन शॉट के अंदर मेरा यही लक्ष्य है कि मैं कम समय में आपको हर चीज बता दूं ताकि ये 4-5 चैप्टर आगे कंप्लीट हो जाए। सोचो अगर आपके 4-5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो कितना समय बचेगा। आप अपने आप को फर्म मानकर सारी एंट्रीज करोगे ना तो आपकी सारी एंट्री सही हो जाएगी। करंट का है, करंट के अगर करंट का कोई बैलेंस होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो हम नहीं मानेंगे और डायरेक्टली चालू कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या जो भी देने की बात हुई होगी हम। हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों हमने वन शॉट लेक्चर नंबर 1 वीडियो जो है आपके लिए बनाया और आपने उसे बहुत प्यार दिया। बहुत सारे बच्चों ने उसको अच्छा सराहा और काफी सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कमेंट आए कि सर बहुत अच्छा रहा, अच्छे से हमें समझ में आया। तो उससे हमारा मनोबल और बढ़ा बेटा। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं मैं अकाउंट्स का वन शॉट में, जो आपकी मदद करेगा कि कैसे आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके अकाउंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यही बात मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उसके अंदर समझाया था बेटा। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में भी मैं आपको उनसे रिलेटेड अकाउंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास में समय बहुत कम है, बट फिर भी हम जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं हमारी तरफ से हम उतना लगा रहे हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, होप करते हैं आपसे आप भी उतने ही एफर्ट्स लगा रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉरी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा बेटा, उसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाया था, फ्लक्चुएटिंग के बारे में समझाया था और फिक्स के बारे में समझाया था। ठीक है बेटा, आज उन क्वेश्चंस को तो नहीं, बट इनके अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा आज की इस पूरी क्लास में, स्किप बिल्कुल मत करना कि हाँ मेरे को बस ये कॉन्सेप्ट समझना था, समझ लिया, चलो अब स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा मत करना बेटा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको फिक्स कैपिटल के अंदर किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में किस तरीके से करते हैं, रिवैल्यूएशन क्या होता है, रियलाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में समझाऊंगा। ये चीज समझ ली बेटा आपने तो फंडामेंटल कंप्लीट, एडमिशन कंप्लीट, रिटायरमेंट कंप्लीट और डिसोल्यूशन कंप्लीट, इनमें जो जो अकाउंट्स बनाने की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब हो जाएगा। फिर आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे समझ में आएगा और आपके पेपर आने तक आप अच्छे से करने लग जाओगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए। तो बने रहना बेटा वीडियो के साथ में। तो चलिए बेटा हम पहले फिक्स से लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अगर होगा तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं। तो बेटा जब भी फिक्स कैपिटल होगा तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा कि 2 अकाउंट बनाने हैं अपन को। एक तो आप बनाओगे जहां पर आप सिर्फ कैपिटल की एंट्री करोगे, जिसको अपन बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, और दूसरी होगी बेटा आपकी करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट आप लोगों को बनाने हैं। अब इन अकाउंट के अंदर क्या क्या एंट्रीज करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। सपोज कीजिए कि हम 2 पार्टनर ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 पार्टनर है, ये उसका पर्टिकुलर है, फिर ये 2 पार्टनर्स हैं और ये उसका फिर पर्टिकुलर्स हो गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे, है ना। ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी बेटा, ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये आपका बी पार्टनर, ये ए पार्टनर और ये पर्टिकुलर बी ए और ये पर्टिकुलर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं। बेटा क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट समझना, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम कि आपको अकाउंट में कौन सी एंट्री किस साइड करनी है। यही नहीं पता होगा और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे तो क्या सेंस है फिर उस क्वेश्चन को करने का। इज दैट क्लियर? तो इन चीजों को समझो। वन शॉट के अंदर मेरा यही लक्ष्य है कि मैं कम समय में आपको हर चीज बता दूं ताकि ये 4-5 चैप्टर आगे कंप्लीट हो जाए। सोचो अगर आपके 4-5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो कितना समय बचेगा।
आने वाली क्लास में, क्योंकि बहुत से बोर्ड्स में अकाउंट्स के पेपर लेट हैं, बहुत सौ के जल्दी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा बेटा, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना जल्दी जल्दी वीडियो बना के डाल रहा हूं बेटा। बट जिनके बोर्ड्स लेट हैं उनके देखना ये पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट करवा दूंगा वन शॉट्स के अंदर, ठीक है बेटा। अब आपके पास में कैपिटल अकाउंट है बेटा, फिक्स से अपन लोग कर रहे हैं मेंटेन, तो इसमें सिर्फ आपको 4 एंट्रीज करनी है। कौन सी एंट्री? एक तो जो आपके पास में बैलेंस होगा, पहले का जो भी बैलेंस होगा कैपिटल का, वो आप यहां पर एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा मान लीजिए कोई पार्टनर अगर एडिशनल और भी कैपिटल लेकर आना चाहता है कैश या बैंक के जरिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, या तो कैश हो जाएगा या बैंक हो जाएगा। कोई भी एडिशनल कैपिटल, क्या कहा मैंने बेटा? कोई भी एडिशनल कैपिटल, ठीक है बेटा। तो एडिशनल कैपिटल की यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे बेटा, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? इधर की साइड अगर मान लो कोई पार्टनर अपने कैपिटल में से परमानेंटली कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट निकालना चाहता है, तो उसकी एंट्री होगी, या तो कैश या बैंक की एंट्री होगी बेटा। परमानेंट विड्रॉ करेगा, ध्यान रखना इस बात को, है ना, परमानेंट विड्रॉ, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर परमानेंट विड्रॉल, ठीक है। तो परमानेंट विड्रॉ करेंगे तो वो यहां पर आपको इस साइड में लिखना है, क्योंकि वो लेस होएगा। इज दैट क्लियर? एट द एंड लास्ट में आपका टू बैलेंस जो भी बचेगा CD में, वो आप यहां पर लिखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? ये आपका जो है कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? चलो, वेरी गुड। और कैपिटल लेकर आएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। और अगर कैपिटल में से कुछ अमाउंट लेकर जाएगा तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, है ना। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दिमाग में इस बात को घुसा लो आप लोग कि भैया ये जो एंट्रीज है, ये जो अकाउंट है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है खुद फर्म। आप अपने आप को फर्म मानकर सारी एंट्रीज करोगे ना, तो आपकी सारी एंट्री सही हो जाएगी, ठीक है। एक जादू हो जाएगा। कभी भी खुद को पार्टनर मान के, ओनर मान के, या कोई थर्ड पर्सन मान के एंट्री नहीं करनी है। आप अपने आप को फर्म मानेंगे, फर्म मानकर एंट्री करोगे तो मैजिक हो जाएगा, सारी एंट्री सही सही करने आप लोग लग जाओगे। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कैपिटल के अंदर पहला अकाउंट बना लिया, ठीक है। यहां तो सर हमने सिर्फ कैपिटल या नया कैपिटल लेकर आए तो उसकी बात कर रहे हैं, या कैपिटल निकाल लिया इसकी बात कर रहे हैं सर। अब इसके अलावा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो सर उसकी एंट्री कहां करेंगे? तो बेटा उसकी एंट्री के लिए हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स कैपिटल मेथड ये कहता है कि आप जो है पार्टनर को जो जो मिलेगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, बट एंट्रीज में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो आप एंट्री करोगे। अगर है तो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट भी दे रखा है, तो ही आपको बाय बैलेंस या टू बैलेंस की एंट्री BD वाली करनी है। अदरवाइज डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, वो यहाँ एंट्री करोगे। और पार्टनर से जो जो लिया जाएगा उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। जैसे ड्राइंग लेंगे हम उससे, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे चार्ज करेंगे, ये हम उस पर यहाँ पर लेंगे बेटा। या कोई लॉस हो गया रिवैल्यूएशन के अंदर तो वो यहाँ लेंगे, प्रॉफिट तो यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन का। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो सपोज करो कोई बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है बेटा। अगर गिवन है तो, नहीं है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये CD का अमाउंट यहाँ लिख देंगे। ये नहीं करना है, वो कैपिटल का है, ये करंट का है। करंट के अगर करंट का कोई बैलेंस होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो हम नहीं मानेंगे और डायरेक्टली चालू कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, या जो भी देने की बात हुई होगी हमसे। अब इसके बाद में पार्टनर को जो जो मिलता है वो यहाँ लिखेंगे। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलता है,
पार्टनर को रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट भी यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है ना। ये मैंने ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख दिया, ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो लिख दिया, सैलरी मिला, कमीशन मिला, है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो भी हम यहाँ लिख देंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? तो यहाँ पर जो भी पी एंड एल, सॉरी यहाँ पर पी एंड एल लिखना भूल गया मैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट का। रिटायरमेंट है, रिवैल्यूएशन किया, उसमें कोई प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट भी इधर ही लिखेंगे, ठीक है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पे। ये तो एडमिशन के दौरान की बात है। इज दैट क्लियर? है ना। अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन भी होगा, है ना, इसमें भी रिवैल्यूएशन होता है, इसमें भी रिवैल्यूएशन होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो रिवैल्यूएशन भी यहाँ लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी यहीं पर ही शेयर करना है, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब पार्टनर से जो लेना है वो यहाँ लिखेंगे, जैसे पार्टनर से हम लोग ड्राइंग लेंगे वो यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। इफ इन केस अगर कोई लॉस हो जाएगा पी एंड एल में तो वो यहाँ हम लिखेंगे, जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस हो गया तो उसकी एंट्री भी यहाँ करेंगे। तो बेसिकली अगर पार्टनर से जो जो लिया जाएगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर को जो जो दिया जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मेरी बात को ध्यान से नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, और इसको रिवाइंड करके देखना अगर समझ में नहीं आए मेरी बात तो दोबारा से। तो पार्टनर को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, अगर पार्टनर को जो जो दिया जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और पार्टनर से जो जो लिया जाएगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये आपका फिक्स कैपिटल से जो है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बन गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने एक बात और बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी जानकारी नहीं है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानकर ही एंट्रीज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में आपको बताता हूं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा क्योंकि उसी में ही हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। उसी में अगर पार्टनर को कुछ अमाउंट देना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना हो, है ना, चाहे सैलरी देना हो, कुछ भी देना हो, वो सारी की सारी एंट्री हम वहीं पर ही करेंगे। तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जिसमें एक ही अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसी में सारी एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो दो पार्टनर का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज यहां हो जाएंगी। यहां आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख रहा हूं। ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारा पर्टिकुलर ए और बी और पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का, तो बाय बैलेंस बीडी, है ना, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं, वो एंट्री यहाँ हो जाएगी। उसके अलावा पार्टनर को कमीशन मिलता है, उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। उसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पार्टनर को देनी है, पार्टनर को मिलती है फर्म के द्वारा बेटा। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और अगर मान लो मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री भी यहाँ हो जाएगी, बाय कैश से लाया हो चाहे बैंक से लेकर आया हो, कोई भी एडिशनल कैपिटल यहीं पर ही एंट्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? उसके अलावा पार्टनर से जो जो लिया जाएगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लेंगे? सबसे पहले हम ड्राइंग लेंगे सर, उससे क्या लेंगे? ड्राइंग लेंगे। तो ड्राइंग ले लिया, उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमने उससे ले लिया। इज दैट क्लियर बेटा? तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर जो है बेटा अगर मान लो लॉस हो जाता है
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो पार्टनर से इस लॉस को लिया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट साइड में, पार्टनर को जो जो देना है वो क्रेडिट साइड में एंट्री हम करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपको मेंटेन करना है। बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप इजी वे में कर लोगे। इज दैट क्लियर बेटा? फिर भी कोई भी डाउट आता है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अकाउंट्स में किसी क्वेश्चन को भी करने में दिक्कत आ रही है तो उसका फोटो खींचना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, और जहां डाउट है उसके बारे में लिख देना है कि सर ये यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको जवाब जरूर दें आपके डाउट का। इज दैट क्लियर बेटा? तो अभी तक मैंने यहाँ पर फिक्स कैपिटल के 2 अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में बताया, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है उसके बारे में मैंने आपको बताया बेटा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं बताऊंगा आपको रिवैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? रिवैल्यूएशन के बारे में। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है उस टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटी को कंपेयर करके देखा जाता है कि हमारी कंपनी में एसेट्स ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है। अगर कोई नया पार्टनर आता है उसके आने से पहले ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज करो अगर एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो प्रॉफिट की सिचुएशन है, और जब प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट पर नए पार्टनर का कोई अधिकार, राइट्स नहीं बनता है उस प्रॉफिट को शेयर करने का। इसीलिए उसके आने से पहले उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर के साथ शेयर कर दिया जाता है। ये चीज रिटायरमेंट में भी होती है बेटा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट दोबारा से बनाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि एसेट्स ज्यादा है कि लायबिलिटी। अगर एसेट ज्यादा है तो प्रॉफिट की सिचुएशन है, और प्रॉफिट रिटायर पार्टनर के साथ भी शेयर किया जाएगा क्योंकि उसके एफर्ट से भी एसेट्स इंक्रीज हुई है। और अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। एडमिशन के दौरान में नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर से उस लॉस को ले लिया जाएगा, बियर कर लिया जाएगा, और रिटायर पार्टनर के टाइम पर, रिटायरमेंट के दौरान में रिटायर पार्टनर से भी उस लॉस का हिस्सा लिया जाएगा। तो दुख में अगर सुख में साथ हैं तो दुख में भी साथ में रहना पड़ेगा फर्म के। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट होता है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पर बनता है। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं इसी क्लास के अंदर आपको आज बताने वाला हूं। इज दैट क्लियर बेटा? तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन दिमाग में आते ही सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी ही चलना चाहिए दिमाग में, कि एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। इज दैट क्लियर? कैसे करना है? और बहुत आसान है। फॉर्मेट लगभग सभी का एक जैसा ही होता है, बस अंदर एंट्रीज करने के तरीके चेंज हो जाते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मेट में तो वही है, एक अमाउंट का होता है, एक पर्टिकुलर का होता है, दैट्स इट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, और ये आपका पर्टिकुलर है, ये डेबिट साइड है। इज दैट क्लियर बच्चे? रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, देखो एसेट्स इंक्रीज होती है तो फर्म को फायदा मतलब पार्टनर्स को फायदा। लायबिलिटी अगर एसेट से ज्यादा है तो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, तो जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, फायदा जब भी होगा उस फायदे को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है अकाउंट के। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा होगा, और फायदे को क्रेडिट साइड लिखेंगे, ध्यान रखना। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी हमें फायदा है। लायबिलिटी कम हो गई ना, तो लायबिलिटी कम हो गई तो भी हमें फायदा है, तो वो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। बट बेटा इसका वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, अगर एसेट्स कम हो गई तो लॉस हो गया, और लॉस को हमेशा हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस को कहां लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं तो हमें तब भी नुकसान है। लायबिलिटी कम होगी तो फायदा है, लायबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे।
ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हैं गुडविल को छोड़कर, उनमें अगर कोई वैल्यूएशन के अंदर चेंज आता है जो कि आपको क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करके इसमें एंट्रीज करनी है। एसिड ज्यादा है तो याद रखना फायदा होता है, फायदे को क्रेडिट साइड लिखते हैं, और एसिड्स कम होती है तो नुकसान होता है, नुकसान को डेबिट साइड में लिखते हैं। बस ऐसे याद कर लेना इसको, आपका रिवोल्यूशन बन जाएगा बेटा। देखो बेटा, कोई अनफोर्सिन लायबिलिटी भी कई बार क्वेश्चन में आ जाती है। तो अनफोर्सिन लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमें पहले पता नहीं थी या हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अचानक से हमें पता लगता है उस लायबिलिटी के बारे में, तो उतने से अमाउंट से क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग वैल्यू लिखनी है, इज दैट क्लियर बेटा? तो अनफोर्सिन लायबिलिटी अगर होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि आपका जो क्या नाम से लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाती है कई बार क्वेश्चन में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या करें, ये रिवोल्यूशन में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बेटा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब आपको पहले पता नहीं था कि आपके पास इतने वैल्यू के एसेट्स भी है, अचानक पता लग गया तो आपकी वैल्यू एसेट्स की बढ़ गई ना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब फायदा हो गया। फायदे को कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? मैं बार बार नहीं बोलूंगा बेटा, आपको डाउट आता है नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पूछ सकते हो बेटा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम दोनों ही जगह आपको जवाब जरूर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, एक लास्ट अकाउंट हमारा बच रहा है रियलाइजेशन, जिससे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रियलाइजेशन को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे बहुत सारे रियलाइजेशन में मिस्टेक करते हैं और ये डिसोल्यूशन का पार्ट होता है। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट सेम है, बस एंट्री करने का तरीका बदल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एंट्री करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन का बना रहे हैं हम लोग, ये रियलाइजेशन का बन रहा है। ठीक है, जब डिसोल्यूशन होती है फर्म, ठीक है, फर्म भी डिसोल्यूशन या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो रहा हो तब बनाया जाएगा। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट और पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसके अंदर कैसे गेम करना है, मतलब कैसे इसको करना है, तो इसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपके पास में गिवन है। क्या गिवन है बेटा? बैलेंस शीट गिवन है। एक क्रॉस फॉर्मूला याद रखो, जैसे कि एसेट साइड इधर होती है, लायबिलिटी साइड इधर होती है। रियलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिस्टिंग करोगे कि मेरे पास में क्या क्या है, एसेट्स में क्या क्या है, लायबिलिटीज में क्या क्या है, उसकी लिस्टिंग करोगे। उसकी लिस्टिंग भी रियलाइजेशन में होगी, और जब उन एसेट्स को बेचोगे, लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, तो उसकी एंट्रीज भी आपको रियलाइजेशन के अंदर करनी है। वो कैसे करनी मैं सिखाता हूं आपको। जैसे एसेट साइड राइट हैंड साइड में होता है, और जब आप लिस्टिंग करोगे वो सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे जो भी एसेट्स आपके पास में हैं। ठीक है, यहां पर लिख देना टू ऑल एसेट्स। इज दैट क्लियर? बट बेटा इसमें एक्सक्लूडिंग क्या चीज नहीं आएगी, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। क्या चीज नहीं आएगी बेटा? जैसे कि आप लोगों के पास में इसके अंदर आपको एसेट्स में, इस साइड में एसेट्स में आपको कैश की एंट्री नहीं करनी है, बैंक की एंट्री नहीं करनी है, कोई डेबिट बैलेंस नहीं दिखाना है P&L का, कोई आपको यहाँ पर डेबिट बैलेंस नहीं दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का, या कोई लोन अकाउंट का आपको नहीं दिखाना है। एसेट्स दिखाना है, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीन हो गया, डेटर हो गया, BR हो गया, ये आपको दिखाना है। अभी फिलहाल हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो जब जब एसेट साइड राइट हैंड साइड से नीचे आकर लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री करेंगे रियलाइजेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड की लायबिलिटी की एंट्री, लिस्टिंग की एंट्री कहां होएगी? यहां पर होएगी आपके क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर बेटा? हमारी बात समझ में? बाय ऑल लायबिलिटीज, इसमें भी बेटा क्या है आपकी कुछ एक्सक्लूडिंग है, जैसे कि एक्सक्लूडिंग में क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इन सब की एंट्रीज आपको इधर की साइड में भी नहीं करनी है।
इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आपने लिस्टिंग एसिड्स की कहाँ करी है? यहाँ करी है। जब इनको बेचोगे एसिड्स को तो इनसे जो पैसा आएगा, क्योंकि एसिड्स को बेचते हैं तो फायदा होता है ना, पैसे आएंगे। तो जब एसिड्स बेचोगे उसका जो पैसा आएगा उसकी एंट्री आप इधर की साइड करोगे। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखो, जब रियलाइजेशन के अंदर लिस्टिंग करनी है एसिड्स की तो डेबिट साइड करेंगे, जब इन एसिड्स को बेचेंगे और इन एसिड्स को बेचकर जो पैसा आएगा उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां मैं लिख देता हूं, जितने भी पैसे आएंगे एसिड्स के वो लिखने हैं, बाय प्रोविजन ऑन एनी एसिड्स। ठीक है, प्रोविजन ऑन एनी एसिड्स। पहले एक और चीज बता देता हूं, आपको पता है डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं डेटर्स के, तो उसकी एंट्री यहां करनी है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर, है ना, ऑल एसिड्स। एसिड्स में यहाँ पर क्या, ऑफ एनी एसिड, जैसे कि आपका यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफ फॉर सॉरी प्रोविजन फॉर ऑफ एनी एसिड्स। ठीक है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आप यहाँ पर लिखोगे। इसके अलावा बाय बैंक, है ना, आप या तो बाय बैंक लिखोगे, कैश में पैसा आया है तो कैश लिखोगे, जितने भी आपने एसेट्स रियलाइज्ड किए हैं। ठीक है ना, मतलब एसेट्स बेचकर जितना आपके पास पैसा आया उसकी एंट्री आप यहाँ पर करोगे। या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने बेची है, उसका पैसा आपके पास में आया है, चाहे बैंक के जरिए आए चाहे कैश के जरिए आए, वो भी यहाँ लिखोगे अनरिकॉर्डेड, क्योंकि वो भी है तो एसेट्स आपकी बेटा, उसकी भी एंट्री आप यहाँ करोगे। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है तो यहाँ पर आप एंट्री करोगे। भाई कई बार क्या होता है, फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप बंद हो रहा है, तो फर्म में क्या पार्टनर बोल देता है भैया मुझे ऐसा कर, पैसे मत दे, मेरे को मशीन दे दे तू। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, और यहाँ पर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, बस ये लिख देना है आपको। इसके अलावा इधर क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स फॉर ट्रांसफरिंग लोन ऑन रियलाइजेशन, कोई लोन होता है किसी का, उसका रियलाइजेशन करना होता है, तो वो भी पार्टनर कई बार ऐसा बोलता है कि भाई मैं कर लूँगा इसको, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपका है ना ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, कोई लॉस होते हैं ना अपने रियलाइजेशन में भी लॉस हो जाते हैं, है ना, वो लॉस इधर की साइड लिखेंगे, प्रॉफिट इधर बांटते हैं, वही वाली बात है रिवॉल्यूशन वाली। तो लॉस ट्रांसफर्ड यहाँ पर किए जाएंगे। अगर रियलाइजेशन में आपको एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइज करते टाइम पर अगर लॉस होता है बेटा, उस लॉस को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? उसी तरीके से बेटा यहाँ पर आप जो भी है, जैसे कि कोई लायबिलिटी पेमेंट करते हो तो टू बैंक के जरिए या कैश के जरिए आप कोई लायबिलिटी पे करते हो तो उसकी एंट्रीज यहाँ करोगे। ठीक है, लिस्टिंग इधर करते हैं लायबिलिटी की और पेमेंट लायबिलिटी का इधर की साइड एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसका पेमेंट करा बेटा आपने, तो वो भी आप यहाँ एंट्री करोगे, चाहे आपने बैंक के जरिए किया हो चाहे आपने कैश के जरिए किया हो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, उसके अलावा आप क्या करोगे बेटा, एक्सपेंसेस, अगर मान लो कोई आपने एक्सपेंसेस पे किए हो तो वो भी यार टू बैंक के जरिए पेमेंट किया हो चाहे कैश के जरिए पेमेंट किया हो, एक्सपेंसेस पेड, कोई भी एक्सपेंसेस आपने पे किए हो तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर करोगे बेटा। ठीक है ना, है ना, कोई लायबिलिटी टेकन ओवर कर लिया हो किसी पार्टनर ने तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई किसी पार्टनर ने बोला कि भैया ये लायबिलिटी फिलहाल मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ लिख दोगे लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ठीक है ना, ये आप कर दोगे बेटा अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर पेमेंट करना चाह रहा है तो। ठीक है ना, और अगर प्रॉफिट हो जाता है रियलाइजेशन के अंदर तो उस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड। ठीक है, अगर रियलाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को जो है इधर की साइड बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, और अगर लॉस होता है तो वो इधर की साइड बांटा जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में भी ऐसा है। रिवैल्यूएशन में मान लो बेटा ये क्रेडिट साइड है आपके, मैंने बताया था रिवैल्यूएशन के अंदर एसिड ज्यादा है तो उधर लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। और अगर रिवॉल्यूशन के अंदर डेबिट साइड ज्यादा है और एसिड्स सॉरी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी ज्यादा है और एसिड्स कम है, तो लायबिलिटी ज्यादा है तो और एसिड्स कम है तो मतलब नुकसान हो गया, तो लॉस को यहां ट्रांसफर करेंगे। तो सेम ही प्रोसीजर है, रियलाइजेशन में भी ऐसा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट की सिचुएशन है, फिर प्रॉफिट यहां पार्टनर के साथ इस साइड में डेबिट साइड में बांटेंगे। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस की सिचुएशन है, उस लॉस की जो सिचुएशन है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कहां बांटेंगे, पार्टनर के साथ में क्रेडिट साइड में बांटेंगे। इज दैट क्लियर? तो दोनों में प्रॉफिट और लॉस को बांटने का जो प्रोसीजर है बेटा वो सेम ही है। इज दैट क्लियर? तो ये रियलाइजेशन था बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एसेट्स की लिस्टिंग करते हैं, जब एसेट्स को बेचेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, और अगर लायबिलिटी की लिस्टिंग यहाँ करेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। पूरा क्रॉस में चलता है प्रोसीजर, ठीक है ना। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आज की इस क्लास के अंदर मैंने बेटा फिक्स कैपिटल के दोनों अकाउंट लिए, फ्लक्चुएटिंग का एक अकाउंट लिया, रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया, रियलाइजेशन मैंने आपको बताया, जिस वजह से आप जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से बेटा हार्डवर्क करना। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो, अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारा मनोबल, मोटिवेशन को बनाए रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।